हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो है सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन। तो ये हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 टू 1947 का वीडियो रहेगा, यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट। यानी कि ये जो यूनिट है ना, इसके दो पार्ट्स आएंगे, जो कि ये फर्स्ट पार्ट है एंड आपको सेकेंड पार्ट भी मेरे ही यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारे जो शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारतीय इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक मुद्दे एक अहम भाग बना रहा है। यानी कि अगर हम इतिहास को उठा के देखते हैं और अगर हम अपनी वर्तमान सिचुएशन को देखते हैं तो हम ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे आसपास की जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है ना, और उसके जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा अहम है हमारे लिए। क्योंकि ये किस किस चीज़ पे इफेक्ट करता है, ये एक व्यक्तिगत तौर पे भी हमें इफेक्ट करता है, और उसी के साथ अगर हम इसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या धार्मिक रूप से भी देखते हैं तो ये जो सामाजिक मुद्दे वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमें हर जगह पे रिलेटेबल पाया जाता है, जहाँ पर कई प्रकार की कुरीतियां देखने को भी मिलती है। और इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज सुधारक आंदोलन का सहारा लिया गया। तो आपने अभी तक पढ़ा ही होगा कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे कि सती प्रथा हो गई, जातिगत भेदभाव हो गए, ठीक है। इन सभी से निपटने के लिए क्या किया गया, समाज सुधारक आंदोलन चलाए गए थे। भारतीय इतिहास में समाज की स्थिति बहुत दयनीय थी तथा इनको सुधारने के लिए कई प्रकार के अहम कदम उठाए गए थे। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, शिक्षा का अभाव, पुरुष प्रधान समाज, जाति प्रथा, छुआछूत और धार्मिक विभाजन आदि सामाजिक कुरीतियों के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहे थे। यानी कि अगर हम देखते हैं अपना वो टाइम जब हमने हिस्ट्री स्टार्ट करी है, जहाँ से हमने पढ़ना हिस्ट्री स्टार्ट करी है, ऑलमोस्ट 1200 से हमने स्टार्ट करी है, और अभी तक का टाइम, ठीक है, यानी कि जिस टाइम में हम जी रहे हैं इस टाइम तक अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो दहेज प्रथा होगी, बाल विवाह होगी, सती प्रथा हो गई, ये सारी प्रथाएं ऐसी थी जो हमारे समाज में प्रचलित थी। इनमें से कुछ प्रथाएं ऐसी भी हैं, जैसे कि सती प्रथा, जिसका उन्मूलन कर दिया है। बट उसके अलावा अगर हम देखें कि दहेज प्रथा हो गई, ठीक है, शिक्षा का अभाव और जो पुरुष प्रधान देश है, ये जो है ये हमें आज भी देखने को मिलते हैं। तो यही मतलब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है, हमें इसी से रिलेटेड आगे चीजें पढ़नी है। तो बेसिकली अभी तक हमने वो सारी महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याएं देख ली जो कि समाज में प्रचलित थी। अब हम देखेंगे कि जो ये सभी समस्याएं थी ना, इनके समाधान के रूप में समाज सुधारक आंदोलनों का सहारा लिया गया था। अब यहाँ पे हम कुछ आंदोलन पढ़ लेंगे। पहला था ब्रह्म समाज। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो आंदोलन है ना, इससे रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे ना ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना ना, तो उस वीडियो से वो लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आपने जो लास्ट सेमेस्टर है वो भी देखा होगा ना मेरी वीडियोस, अगर उसके रिलेटेड भी, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया। फिर भी यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ कि ब्रह्मा समाज था, ठीक है, ये एक तरीके का आंदोलन था, एक ऐसा समाज क्रिएट किया गया था जो कि अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचा रहा था। इसकी जो स्थापना करी थी वो राजा राम मोहन रॉय ने करी थी, और कौन से सन में करी थी, 1828 में। ये जो समाज था ना, इसका उद्देश्य था कि सती प्रथा का उन्मूलन किया जाए, बाल विवाह की समाप्ति की जाए, और महिला की जो शिक्षा है ना, उसको इन्होंने समर्थन किया था कि जितना हक पुरुष का है ना एक शिक्षा के ऊपर, उतना ही हक एक महिला का भी है। इनके कुछ सिद्धांत थे कि जो ईश्वर है वो एक है, और इन्होंने जो वैज्ञानिक तर्क थे ना उसका समर्थन किया था। इन्होंने ये नहीं बोला कि जो मतलब कुछ भी मंदड़क कहानी आप मान लो, ऐसा नहीं। इन्होंने बोला कि जो वैज्ञानिक तर्क हैं, जो कि प्रूफ किया गया ना, उसको आप लोग समझो, उस चीज़ को आप मानो। और इन्होंने बोला कि जो मानवता है ना वो सर्वोपरि है, यानी कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी कर्म कांड हो ना, उन सब से ऊपर है मानवता। नेक्स्ट है हमारा एक समाज सुधारक आंदोलन, या फिर हम समझ सकते हैं कि एक तरीके का समाज क्रिएट किया गया था जिसका नाम था आर्य समाज। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी सन 1875 में। इनका उद्देश्य था कि जो वेद है ना, हमें वेदों को दोबारा से अपनाना चाहिए। बेसिकली इनका कहना ये था कि जो समाज है ना, उसमें कुरीतियां धर्म के नाम पे चल रही हैं, ठीक है। लोगों का मानना है कि हमारे धर्म में ये लिखा है, लोगों का मानना है हमारे धर्म में सती प्रथा प्रचलित है, तो हमने सती प्रथा को प्रचलित कर दिया। लोगों का मानना है 3 तलाक हमारे धर्म में है, तो 3 तलाक का प्रचलन कर दिया। बट इनका ये मानना था आर्य समाज वालों का कि
हमें अपने वेदों को दोबारा से अपनाना चाहिए, यानी कि वेदों को दोबारा से पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो नहीं पढ़ सकता तो उसको पढ़ के सुनाना चाहिए, ताकि पता चले कि एक्चुअल हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है ना उसके अंदर लिखा क्या है, और ये जो अंधविश्वास वाली जो कहानियां चल रही हैं ये सारी समाप्त हो जाए। इनका भी सिद्धांत थे कुछ, जो कि था कि ईश्वर एक है, और जो वेदों में लिखी हुई बातें हैं हमें उसे अपनाना चाहिए। थर्ड है हमारा रामकृष्ण मिशन, ठीक है, जो कि स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना करी थी। और जो रामकृष्ण मिशन है इसका जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनके नाम के ऊपर रखा गया था, मतलब उनके नाम से प्रेरित होकर इन्होंने रखा था। उनका नाम था रामकृष्ण महसन, सॉरी, इनका जो नाम था ना वो था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। ये जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने इनके जो आदर्श थे उनका पालन करके अपना जीवन यापन किया था। और ये जो समाज था ना इसकी स्थापना हुई थी 1897 में। और इस समाज का उद्देश्य था कि समाज सेवा ही ईश्वर की सेवा, यानी कि इनका ये मानना था कि जो समाज में हम देंगे ना, जो लोगों की सेवा करेंगे उसी से हम ईश्वर की सेवा करते हैं, क्योंकि इनका ये मानना था कि कण कण में ईश्वर बसता है। सेकंड है इनका उद्देश्य कि शिक्षा को इन्होंने महत्व दिया था, चाहे वो पुरुष की शिक्षा हो चाहे वो महिलाओं की शिक्षा हो। इन्होंने बोलता कि अगर समाज शिक्षित है तो वो खुद उन कुरीतियों से दूर हो जाएगा। और इनके सिद्धांत थे कि सभी के प्रति हमें सेवा भाव रखना चाहिए। अब हम कवर करेंगे हमारा सेकंड सब टॉपिक, जो कि है फुले अंबेडकर और जाति प्रश्न। जाति व्यवस्था भारतीय समाज में एक जटिल समस्या बनकर उभरा है, जिस कारण जातिगत भेदभाव से जूझ रहे प्रत्येक व्यक्ति या समूह का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और मानसिक शोषण होता रहा है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच भी जातिगत व्यवस्था एक अहम मुद्दा बन के सामने आया था। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम देखते हैं कि ज्योतिबा फुले का क्या समर्थन और क्या योगदान रहा है। तो ज्योतिबा गोविंदराव फुले, ठीक है, इनका पूरा नाम है ये। 1827 से 1890 तक इनका जीवन काल रहा था। ज्योतिबा फुले ने अपने संपूर्ण जीवन में जातिगत भेदभाव तथा सामाजिक असमानता और व्यक्तिगत शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। ज्योतिबा फुले द्वारा महिलाओं की शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। उनका ये मानना था कि महिलाओं को भी समाज में पुरुषों के समान सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ पे समाज होगा, ठीक है, समझ नहीं है ये। तो इनका बेसिकली जो मोटिव था वो यही था कि जो भेदभाव है उसको समाप्त किया जाए, सामाजिक असमानता को दूर किया जाए, व्यक्तिगत जो शोषण हो रहा है, ठीक है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इन सब को बंद किया जाए। और उसी के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षा और सम्मान दिया जाए, पुरुष के बराबर उनको समझा जाए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो समाज में जो बुराइयां थी ना, जो सामाजिक मुद्दे थे बुरे वाले, उनको इन्होंने सामने लाके उनका उन्मूलन करने का चाहा था। अब हम देखते हैं कि बेसिकली किन टॉपिक्स पे ज्योतिबा फुले ने ज़्यादा ध्यान दिया था। तो छुआछूत, ठीक है, छुआछूत आप जानते होंगे कि पहले के टाइम में वैसे ज़्यादा प्रचलित था। आज भी अगर कुछ बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए अगर गाँव होंगे तो वहाँ पे प्रचलित होता है कि कुछ समूह ऐसे होते हैं ना जो नीची जाति के माने जाते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर ना ये सोचते हैं कि ऊंची जाति वाले लोग कि अगर हम इनको छुएंगे ना तो हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे। तो क्या करते हैं कि उनको छूने नहीं देते, ठीक है। जिस कुएं से वो लोग पानी भरते हैं उस कुएं से और कोई पानी नहीं भरता। तो इस तरीके के भेदभाव देखने को मिलते हैं छुआछूत के अंदर। तो ज्योतिबा फुले द्वारा छुआछूत के विरोध आवाज उठाई गई। सत्य शोधक समाज की स्थापना करी, जिसका जो प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक उत्थान और सामान्यता था, ठीक है। यानी कि इन्होंने एक सत्य शोधक समाज नाम के एक मिशन की स्थापना करी थी। और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि सामाजिक उत्थान हो सके, यानी कि सामाजिक विकास हो सके और समाज में समानता आ सके। ज्योतिबा फुले द्वारा शुद्ध और अति शुद्ध, शूद्र तथा अतिशूद्र वर्ग के उद्यान तथा शिक्षा पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। यानी कि जो ऐसी निचला वर्ग था ना उसको शूद्र जाति कहा जाता था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में शूद्र जो होते वो नीची जाति होती थी। तो इनकी शिक्षा पर ज्योतिबा फुले ने महत्वपूर्ण ध्यान दिया और ये चाहा कि ये जो वर्ग है इसका विकास ज़्यादा जल्दी हो। सेकेंड इनका पॉइंट था शिक्षा। इन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था।
ज्योतिबा फुले द्वारा महिलाओं की शिक्षा तथा हास्य वर्ग की शिक्षा पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था। इनका मानना था कि केवल शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा जातिगत भेदभाव और ये जो जातिगत व्यवस्था है ना, इसकी समाप्ति की जा सकती है। ज्योतिबा फुले द्वारा पहली लड़कियों के विद्यालय की स्थापना की गई, यानी कि ज्योतिबा फुले ने जो पहला ऐसा स्कूल था जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ने जाएंगी, इसकी स्थापना करी थी। तो इन्होंने शिक्षा के जो क्षेत्र था ना, वहाँ पे भी बहुत बड़ा और बहुत अच्छा योगदान दिया था। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे मुद्दे जो कि समाज में बुराई के तौर पर वहाँ पे मौजूद थे। तो फुले द्वारा सामाजिक विषमताओं का विरोध किया गया, जिसके अंतर्गत बाल विवाह, सती प्रथा, महिलाओं का शोषण, जाति व्यवस्था, धार्मिक भेदभाव आदि आते थे। ठीक है, ये जितनी भी समस्याएं थी, इसके खिलाफ ज्योतिबा फुले ने अपनी आवाज उठाई। नेक्स्ट है जो जातिवाद है ना, उसको ब्राह्मणवादी षड्यंत्र कहा। ब्राह्मणवादी षड्यंत्र क्यों कहा? क्योंकि ज्योतिबा फुले का ये मानना था कि इतिहास के अंदर जो ब्राह्मण जाति थी ना, उसने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए और अपना जो काम है, ठीक है, वो सारा का सारा जो शूद्र जाति थी ना, उनसे करवाने के लिए ये जातिगत भेदभाव बना बढ़ाया था। ठीक है, यानी कि जो पूरा का पूरा इस चीज को षड्यंत्र बोलते थे कि ये एक ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, साहित्य तथा लेखन कला के माध्यम से भी इन्होंने आवाज उठाई। ज्योतिबा फुले द्वारा अपनी लेखन कला के माध्यम से भी समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया, जैसे कि गुलामगिरी तथा सत्यशोधक समाचार इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। और साथ ही साथ ज्योतिबा फुले द्वारा समानता पर भी जोर दिया गया। ज्योतिबा फुले द्वारा समानता पर जोर दिया गया। इनका मानना था कि समाज में प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म आदि को समान अधिकार मिलना चाहिए, और जो लैंगिक भेदभाव होता है इसके खिलाफ भी ज्योतिबा फुले ने आवाज उठाई थी। अब हम देखते हैं कि ज्योतिबा फुले ने अपना इतना योगदान दिया, अपना पूरा का पूरा जो जीवन था वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए समर्पण कर दिया। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा समाज में? तो शिक्षा का विस्तार होने लगा, दलित आंदोलनों की नींव रखी गई। ठीक है, यानी कि ज्योतिबा फुले के इतने प्रयास देख के जितनी भी दलित जातियां थी वो सबने एकजुट होकर अपने लिए आवाज उठाई। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श माना। अब हम देखते हैं कि ये डॉक्टर अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण था, उनके क्या योगदान रहे और क्या प्रभाव पड़ा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय हैं, यह एक लोकप्रिय राजनेता, समाज सुधारक, संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री तथा विज्ञान के डॉक्टरेट भी रहे, यानी कि सभी की सभी उनकी उपलब्धियां हैं। और आप सभी लोग जानते होंगे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, वो खुद एक दलित जाति से थे, जिस वजह से उन्हें अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा था। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सामाजिक मुद्दे थे जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आवाज़ उठाई थी। तो दलितों के मसीहा के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इसका यही मतलब है कि दलितों के लिए ये बहुत ज़्यादा इन्होंने योगदान दिए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जो पूरा जीवन था वो दलितों के उत्थान के लिए समर्पण कर दिया था। नेक्स्ट है, छुआछूत के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। भीमराव अंबेडकर द्वारा छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। इनका मानना था कि छुआछूत एक जटिल सामाजिक बुराई है जिसका उन्मूलन होना आवश्यक है। तो इनका ये मानना था कि जो व्यक्तिगत रूप से जो जातिगत भेदभाव हो रहे हैं, छुआछूत हो रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, बहुत बड़ी एक सामाजिक बुराई है जिसको समाप्त करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी देश के साथ साथ लोगों का विकास हो सकता है। नेक्स्ट है महिलाओं का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितना पक्ष जो है वो दलितों का लिया है ना, उतना ही पक्ष महिलाओं का भी लिया है, क्योंकि इनका मानना था कि समाज में एक दलित जाति और जो महिला समाज है ना, वो सबसे ज़्यादा भेदभाव का सामना कर रहा है और इनका जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितना ध्यान दलित वर्ग की अवस्था पर दिया था, उतना ही ध्यान महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए भी दिया था। इनका मानना था कि समाज में महिलाओं की स्थिति महत्वपूर्ण है तथा महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण भी अत्यंत आवश्यक है। उसी के साथ साथ जो शिक्षा था
उसके ऊपर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ज़्यादा अपना ध्यान दिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि अगर हमें समाज से जो बुराइयां हैं ना उसको समाप्त करना है तो उसका एक लौता जो रास्ता है वो यही है कि हमें शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनके अंदर समझ बढ़ जाएगी और वो लोग भी जो ये सामाजिक बुराइयां हैं ना इनसे उभर सकेंगे। नेक्स्ट है, जो भीमराव अंबेडकर थे ना उन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया था। अब क्यों किया था वो देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जो मनुस्मृति है ना इसमें जातिगत भेदभाव और महिलाओं की जो स्थिति है ना उसके प्रति अन्याय की बातें की गई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाकर इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है हमारा कि जो भीमराव अंबेडकर हैं वो तो एक संविधान निर्माता भी रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माता थे तथा इनके द्वारा छुआछूत, जातिगत भेदभाव तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन हेतु कई महत्वपूर्ण प्रावधान जारी किए गए। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि जो छुआछूत है कि हम इसको छुएंगे नहीं क्योंकि दलित जाति से है, तो ये वाली जो थी ना इसके खिलाफ इन्होंने एक लॉ बनाया था। शिक्षा और सामाजिक सुधार किए गए थे और इसके लिए भी लॉ बनाया, जैसे कि अभी है ना 8 तक शिक्षा फ्री है। ठीक है, ये सारे लॉ किस में है, संविधान में ही तो लिखे गए हैं। और आरक्षण प्रणाली जो आपको पता होगा, ST OBC ये जो कास्ट वाले होते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, चाहे फिर वो चुनाव हो, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो कोई सरकारी एग्जाम हो। ठीक है, हर जगह इन लोगों को आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें ये किसने करी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करी थी, ताकि जो ST OBC जो दलित जाति वाले लोग हैं ना ये लोग भी अपना विकास कर सके। क्योंकि ये जो जातिगत भेदभाव है, ठीक है, धार्मिक भेदभाव है, बनाया किसने, इंसानों ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान ने बना के भेजी हो, तो इसी वजह से कुछ समझदार लोग जैसे कि BR अम्बेडकर रहे थे, इन लोगों ने इसका उन्मूलन करने की कोशिश करी थी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके का प्रभाव पड़ा BR अम्बेडकर के इन सभी योगदानों का। तो दलित संरक्षण, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के संरक्षण पर महत्वपूर्ण जोर दिया था तथा परिणाम स्वरूप दलित संरक्षण हेतु कई प्रकार के कानून बनाए गए तथा आरक्षण की नीति को भी अपनाया गया था। नेक्स्ट है सामाजिक समानता। अम्बेडकर द्वारा सामाजिक समानता को एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया और फलस्वरूप आज हम क्या देखते हैं, आज के टाइम में अगर हम शहरों से बिलोंग कर रहे हैं तो हमने तो आज तक नहीं देखा कि सिर्फ एक जाति के नाम पे भेदभाव होता हो। क्योंकि अगर आप एक चाहे धर्म से हो या जाति से हो, कोई भी आप कहीं भी जाओगे ना आपसे कोई आपकी जाति नहीं पूछता। ठीक है, धर्म एक बार को पूछ लेता है और पता भी चल जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो जाति वाली जो पॉइंट आ जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कराता है। और आज तक मैंने तो नहीं देखा कि हाँ कोई कहीं मैं जा रही हूँ लोग मुझसे जाति पूछ रहे हैं या मैं किसी से जाति पूछूं या कोई थर्ड पर्सन किसी से जाति पूछे। तो आज के टाइम में ये सब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले ऐसे कई सारे समाज सुधारक रहे जिन्होंने इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना वो कम्प्लीटली कवर हो जाता है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं बहुत जल्दी बना दूंगी और सेकंड पार्ट बनते ही हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है ना, सॉरी फर्स्ट जो यूनिट है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से लेंदी चैप्टर्स हैं ये, लेकिन उतने ही इंटरेस्टिंग है और उतने ही ईजी भी हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर कुछ सजेशन हो या फिर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।